सुप्रभात में अब समय हो चला है श्रोताओं समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार आज जो सभी समाचार पत्रों में पहले बड़े समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ है, अलग अलग शीर्षकों के साथ छपा है। शोभा नहीं देते जवानों की पिटाई जैसे शब्द। सरकार की आलोचना से दिक्कत नहीं, जवानों का अपमान बर्दाश्त के बाहर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल पर पलटवार, कहा देश के जवान 13,000 फुट की ऊंचाई पर डटे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है चीन। आलोचनाओं में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। सीमा पर अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सेना चीन को LAC पर एक तरफा कोई बदलाव नहीं करने देगी। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर अभी जिस स्तर की सैन्य तैनाती है वैसी पहले कभी नहीं देखी गई। दुनिया दे रही भारत के नेतृत्व को सम्मान। जयशंकर ने G20 की अध्यक्षता का उत्सव मनाने पर कांग्रेस की आलोचना को भी खारिज किया। कहा यह ऐसा क्षण है जब दुनिया भारत के नेतृत्व की ओर देख रही है और सम्मान दे रही है, सिर्फ इसलिए कि कुछ चीजें चक्रीय रूप से एक से दूसरे को पास होती हैं। आप इसका महत्व कम नहीं कर सकते। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में पहले बड़े समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ है। TRF ने अब 6 और कश्मीरी हिंदुओं की सूची जारी कर हत्या की गीदड़ भभकी दी। लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कश्मीर लौटने वाले 6 और विस्थापित कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों की सूची जारी करते हुए गीदड़ भभकी दे डाली। उसने कश्मीरी हिंदुओं को PM पैकेज का प्यादा तक कहा है। उसने धमकी दी है ये सूची बहुत लंबी है और जल्द हमला होगा। पुलिस ने वादी में अल्पसंख्यकों व अन्य राज्यों के लोगों की सुरक्षा बढ़ाई। घाटी में टारगेट किलिंग की अधिकांश घटनाओं में TRF का हाथ। TRF हो या कोई और आतंकी संगठन, सच ये है कश्मीर में अब आतंक मरनासन है। सभी प्रमुख कमांडर मारे जा चुके हैं। हताश आतंकी लोगों को डराने के लिए ऐसी धमकियां दे रहे हैं। जो लोग इनके पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो आतंकी बचे हैं वे भी जल्द मारे जाएंगे। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं, कहा पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने। राजौरी अल्फा TCP गोलीकांड की जांच के लिए सिट का गठन। DSP मुख्यालय की अध्यक्षता में जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश। सैनिक क्षेत्र में CCTV कैमरों की फुटेज के लिए सेना को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 168% की आई कमी, कहा अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। ये सब मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से संभव हुआ है। उन्होंने कहा सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की जिनके ठोस परिणाम सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा 2019 में बालाकोट हवाई हमले पुलवामा में बमबारी के जवाब में किए गए, इसलिए इन सभी निर्णायक कार्रवाइयों के ठोस परिणाम हमारे सामने आए हैं। उड़ी हमले के जवाब में की गई थी सर्जिकल स्ट्राइक। पूर्वोत्तर में शांति का दौर, हिंसा में 80% कमी। पूर्वोत्तर में शांति का नया दौर शुरू होने का दावा करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा बीते 8 साल के प्रयासों के कारण साल 2014 से उग्रवाद प्रभावित हिंसा में 80% और नागरिकों की मौतों में 99% की भारी गिरावट आई है। इस अवधि में 6000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया। एक अन्य समाचार जो आज सिटी जागरण का मुख्य समाचार बना है,
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का निशुल्क किया गया किडनी प्रत्यारोपण। पिता ने पुत्र को तो मामा ने भांजी को किडनी देकर बचाई जान। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब तक 12 मरीजों का सफलतापूर्वक किया जा चुका है किडनी प्रत्यारोपण। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी मरीजों की किडनी का प्रत्यारोपण बिल्कुल निशुल्क हुआ है। प्रत्यारोपण पूरी तरह सफल रहा, जो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। हमारी कोशिश है कि सरकार की योजना का हर मरीज को लाभ मिले, कहा प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शशि सूदन ने। ये समाचार आज सिटी जागरण का पहला बड़ा समाचार बना है। और अब अन्य समाचार। क्रिसमस और नववर्ष के लिए सज गए बाजार, शुरू हुई खरीदारी। 2 साल रही कोरोना महामारी में नहीं मनाया गया था, पर इस बार क्रिसमस के साथ नववर्ष के लिए भी लोगों में दिख रहा खासा उत्साह। चोरी हुए 7 दोपहिया वाहन बरामद, आरोपित गिरफ्तार। चिप बताएगी लिवर की नई दवाएं मानव के लिए कितनी सुरक्षित। प्री क्लिनिकल परीक्षण के लिए IIIT के वैज्ञानिकों ने बनाई लिवर ऑन चिप डिवाइस। पहाड़ी क्षेत्रों में बायोमेट्रिक मशीनें नहीं, कैसे लगाएं हाजिरी। दिन में 2 बार हाजिरी लगाने के लिए आना होगा शहर, इसलिए कर्मी अपने यहां मशीनों को लगाने की कर रहे मांग। शहर में विकास कार्य पूरा करने के बाद भी पैसा जारी नहीं किए जाने के विरोध में ठेकेदारों ने जम्मू नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए बनाई गई 5 टीमें। हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के बताए लाभ। NSS वॉलंटियर्स ने वाहन चालकों को पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ। थाईलैंड की खाड़ी में डूबा युद्धपोत, 75 सैनिक बचाए गए, 31 लापता। जम्मू के 50,000 घरों में बनेगी बिजली। आवासीय भवनों पर लगेंगे 200 मेगावाट ग्रिड टाइड रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र। प्रदेश में अब कोई भी स्थानीय आकाफ या वक्फ समिति नहीं। अब खेल के पन्नों पर एक नजर। पिता करते थे फैक्ट्री में मजदूरी, मां करती थी सफाई का काम। मेसी ने 36 साल बाद यानी 1986 के बाद अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता। कभी ना भूलने वाला विश्व कप फाइनल अभी ओझल नहीं होगा मेसी का जादू। अर्जेंटीना के लिए अभी खेलते रहेंगे मेसी। विश्व विजेता फुटबॉलर ने कहा, पहले से एहसास हो रहा था कुछ अद्भुत होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया से 5वां मुकाबला आज। सीरीज का अंत जीत से करना चाहेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। T20 विश्व कप से पहले टीम की परख का एक और मौका। रोमांचक मुकाबले में सृष्टि ने अन्वी को 2-1 से हराया। JNK UT स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का हुआ आगाज। रिदमिक जिम्नास्टिक्स में मुस्कान देश की ऑलराउंडर खिलाड़ी। जम्मू कश्मीर युवा जिम्नास्टिक मुस्कान राणा रिदमिक जिम्नास्टिक में देश की सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर जिम्नास्ट बन गई हैं। 16 से 18 दिसंबर के बीच बेंगलुरु में आयोजित 26वीं जूनियर नेशनल रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मुस्कान ने व्यक्तिगत वर्ग में 2 स्वर्ण जीते और टीम वर्ग में 3 रजत पदक जीते हैं। ये समाचार भी आज प्रमुखता लिए हुए है। एक और प्रोत्साहित करने वाली खबर है, भारत में टीकाकरण 220 करोड़ पार। ये एक और कीर्तिमान है। 200 करोड़ टीके का लक्ष्य पाया था 17 जुलाई तक। और अब मौसम की जानकारी। धूप निकलने के बावजूद ठंड कम नहीं। अभी नहीं पड़ रहा कोहरा, पर शीतलहर के बीच गलन भरी ठंड। नए वर्ष पर हो सकती है बर्फबारी। कश्मीर में चिले कलां कल से शुरू। 26 को हिमपात और वर्षा के हैं पूरे आसार। समाचार पत्रों के अनुसार कल रात का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:30
30 मिनट पर और कल सूर्योदय 7:29 पर होगा।